राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो परवेश। होगा क्या कि ये जो धन जल्दबाजी से कमाने का चक्कर है ना, इस समय में बचने का, व्यक्ति शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो जाएगा, अपना पैसा या ब्याज पे लगाने की तरफ उसका ध्यान जाएगा। तो ब्याज पे पैसा नहीं देना, उधार पैसा नहीं देना, शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना। आप अपना धन संचय करके रख दें, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, अपने जीवन साथी के नाम पर जमा करवा दें, सोना खरीद के रख सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करवा दें कि आपके बुढ़ापे में काम आए। ठीक है, तो एक चीज़ हो गई। धन के हालात बेहतरीन होंगे इस समय, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया कि धन आएगा तो हालात बेहतर बनेंगे। बेहतर धन, जब जब व्यक्ति के पास धन आता है ना, तो वो गलतियां भी करता है, और जो समझदार व्यक्ति है वो धन संभाल लेता है। संतान के प्रति चिंतित रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा जीवन में है, उसको अपनी संतान प्राप्ति की चाह है, तो संतान प्राप्ति करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति की संतान बड़ी है, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रही है ना, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो उसकी थोड़ी चिंता बनेगी। अगर किसी व्यक्ति की संतान की शादी हो चुकी है, तो उसकी एक समस्या या चिंता सामने होगी, या उसके कारोबार की चिंता सामने आ सकती है। तो संतान के प्रति कोई ना कोई टेंशन चलेगी, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे 2025 आगे बीतेगा ना, ये चिंताएं भी निकल जाएंगी, क्योंकि आपका अच्छा समय अब थोड़ा सा चलने वाला है। कामकाजी भागदौड़ आपके जीवन में बढ़ जाएगी इस समय। आप ये मान के चलो कि आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अब थोड़ा भागदौड़ का समय आ गया है, नए लोगों से मिलने का समय आ गया है। आप थोड़ा सा भागदौड़ इस समय करोगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे आपके, नए लोग जुड़ेंगे आपसे, पिछले छट जाएंगे, नए आगे पत्ते उगाएंगे, यानी कि लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो इसमें थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी। ससुराल में कष्ट बनेगा आपके। ससुराल परिवार में कुछ ना कुछ फाइनेंस को लेकर, सेहत को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर थोड़े से कष्ट आने की संभावना है, जिसकी वजह से, क्योंकि आपका ससुराल है तो आप भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। जीवन साथी डिस्टर्ब होगा तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि साथ साथ जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि थोड़ा तारतम्य बिठा के चलें। ससुराल वालों का भी इस समय में ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो वो भी ध्यान दे लीजिएगा इस समय में। ठीक है, अब जो विद्यार्थी जीवन में हैं, उनकी शिक्षा का फल अच्छा मिलेगा उन्हें। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जो है ना दृष्टि कर रहे हैं, तो यह दृष्टि अमृत समान देकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इनको इसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा शिक्षा का। शादी के अवसर भी बनने की संभावना है। जिन लोगों की शादी रुकी है, शादी होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह है कि रिश्ते कई बार होकर टूटने की संभावना भी बनेगी। तो पूरी तरह से 2025 कहूँ तो कई कर्क लगन वालों की शादियाँ इस समय में होने की प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो अगर विवाह के चक्कर में हैं कर्क लगन वाले, तो उनके लिए इस समय लाभ का समय है। राहु की बात करें, राहु यहाँ पर तकरीबन मई महीने तक हैं नवम भाव में। तो इन्होंने जितना नुकसान करना था इस समय कर लिया, फिर भी इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये मूव कर जाएंगे थोड़े दिनों बाद इधर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मूव करते ही कुछ एक आपको ऐसी यात्राएं जो दे सकते हैं, जो धर्म से जुड़ी हो सकती है, या कुछ टेंशन आपको दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको यात्रा करनी पड़े। तो इस समय में राहु से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय में चाय पीना थोड़ा कम कर दें तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाय का सेवन कम करके कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये राहु के फल खराब आपको कम मिलेंगे। शनिदेव यहाँ से मूव करके इधर आ जाएंगे। कब आएंगे? मार्च महीने में। तो ये बड़ी राहत मिलेगी शनिदेव की यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव जो हैं ये अष्टम भाव के स्वामी हैं। कर्क लगन वालों के लिए तो अष्टम भाव इस समय में स्ट्रॉन्ग था, इनकी पत्रिका में चल रहा, तो कष्ट बढ़े हुए थे। अब वो थोड़े से कष्ट कम होंगे। जीवन साथी की सेहत को लेकर जो परेशानियां ये देखते आए हैं पीछे से,
वो भी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएंगी। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर कर्क राशि वालों का निकाला जाए ना, तो अवसर ही अवसर है इस समय इनके लिए। बस बचना है, इन्वेस्टमेंट की गलती ना करना, कोई सलाह लेके चलना, ठीक है ना। लोग इस समय आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, आपको मान सम्मान देंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, और आप जो इस समय का दौर गुजरेगा आपके साथ वो बेहतरीन गुजरेगा। आपके जीवन के कुछ बेहतरीन सालों में से 2025 एक होगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा। लेकिन छोटे छोटे कोई धोखे आपको परेशान कर सकते हैं, उसके बच के चलिएगा। धन के मामलों में धन संभाल लीजिएगा। जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब धन हमारे पास बढ़ चढ़ के आता है, तो वो समय ये है। अब कुछ एक उपायों की तरफ अगर हम ध्यान दे लें जिससे कि कर्क लगन वालों को लाभ हो जाए, मतलब अगर 100 रुपये का इस समय में लाभ होने वाला है तो उसको 150 या 200 में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए कुछ एक उपाय कर सकते हैं, अगर नुकसान होने वाला है तो उसको कम कर सकते हैं। पहले तो ये चलें उपाय लेके, मार्च महीने तक काली उड़द की दाल का दान कर लें। आप किसी भी धर्म स्थान में, शनिदेव के मंदिर में कर सकते हैं मार्च महीने तक। किसी को अपशब्द ना बोलें। देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि किसी को अपशब्द ना कहें। जितना हो सके लोगों से तारतम्य बिठाकर चलें। लड़ाई झगड़े से इस समय मिलेगा कुछ नहीं। अपशब्द कहेंगे तो गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे, जो मौका मिलते ही आप पर घात लगाकर वार करेंगे। आपकी अच्छी खासी नौकरी, अच्छे खासे व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय में ये ध्यान रख के चलें कि हमें दुश्मन नहीं बनाने हैं, हमने धन अर्जित करना है, मान सम्मान को प्राप्त करना है। तो मुंह में शहद डाल के हर किसी से बात करें। काम पर जाते समय घर से दही का सेवन करके, अगर तो आपकी धर्मपत्नी है तो उसके हाथों से दही में थोड़ी सी शक्कर डाल लें, गुड़ की, या फिर देसी खांड डाल के दही का एक चम्मच खा के घर से निकलें। तो घर से निकलते समय राइट पैर बाहर रख के निकलें घर से बाहर, और दहलीज को प्रणाम करके जाएं तो बढ़िया। ध्यान जरूर करें इस समय में। अगर आप थोड़ी सी मेडिटेशन करने लग पड़ते हैं तो इसका आपको काफ़ी लाभ मिल जाता है। अगर आपके पिता ने गोल्ड की चेन को धारण किया हुआ है तो उनसे वो गोल्ड की चेन उतरवा के अपने गले में पहन ले बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले, उनके पांव हाथ लगा के, तो आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। चोट लगने की संभावनाएं हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस समय अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जल्दबाजी में ना चलाएं। विष्णु जी की आराधना करने से लाभ होगा, विष्णु जी को प्रणाम करने से इस समय में आपको लाभ होगा। तो विष्णु जी का मंदिर घर के पास है तो वहाँ पर जरूर जाएं, पीला प्रसाद अर्पण कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा उससे। अगर नहीं है तो राम जी का मंदिर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं रविवार के दिन या गुरुवार के दिन। 3 केले मंदिर में अर्पण जरूर करें गुरुवार के दिन। ये दोनों उपाय इकट्ठे नहीं करने, विष्णु जी को प्रणाम करना है तो अगर गुरुवार के दिन जाते हैं, या फिर 3 केले अगर आपने अर्पण करने हैं तो इकट्ठे नहीं, ठीक है ना। तो एक बार प्रणाम करके आए, एक बार केले चढ़ा दें। आप एक बार भी चढ़ा देंगे केले तो बहुत है, ठीक है ना। प्रणाम बीच बीच में ज़्यादातर करते रहें तो ये बढ़िया है। आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई छोटा मोटा रोग आपको इस समय ज़रूर परेशान कर सकता है, जैसे कि बार बार बुखार चढ़ना। खास तौर पर अप्रैल में आप सेहत को लेकर थोड़ी परेशानी झेल सकते हैं, या मार्च महीने में थोड़ी सेहत को लेकर परेशानी झेल सकते हैं। सावधान रहिएगा। योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम इस समय में करते रहिएगा। जितनी करेंगे उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस अपने काम काज में इस समय आप दे पाएंगे। ओवरऑल ये साल आपका है, धमाल मचाइए। कर्क लगन वाले 2025 में कमाल करेंगे, खोई हुई इज्जत को प्राप्त करेंगे, धन दौलत प्राप्त करेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, और जीवन में सुखद पल आएंगे। तो आप सभी को फिर से
2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूं कि 2025 आपके लिए माता रानी की कृपा से शुभ फल लेके आए। जाते जाते एक आपसे विनती करूंगा, अगर आप इस चैनल को काफ़ी समय से देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।